स्टोरी व्हाट इज लव। और जैसे कि हमने पिछली पार्ट में देखा था कि आर्यन ने शुगा की शादी जिमिन से फिक्स कर दी है। अब उसके आगे क्या बात है मॉम कि आपने मुझे बुलाया? हाँ जिमिन, दरअसल तुम्हारे पापा को तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। एक्चुअली जिमिन, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हें बताना था कि हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। मॉम डैड, मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, प्लीज मजाक करना बंद कीजिए। देखो जिमिन, हम तुमसे बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे डैड ने अभी जो भी बोला ना वो सब कुछ सच है। देखो जिमिन, ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी फिक्स की है और तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। ओके? डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको पता है ना मैं अभी कॉलेज में ही हूँ। देखो जिमिन, तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे बिजनेस में कोई हाई स्कूल और कोई कॉलेज नहीं देखा जाता है। आई नो डैड, पर मैं ही क्यों? मेरी बहन भी है ना अभी, तो पहले मेरी शादी क्यों? जिमिन देखो, तुम अपनी बहन का नाम मेरे सामने बिल्कुल मत लो। तुम्हें अच्छे से पता है कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी डैड, बट मैं शादी के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, तो मैं ये शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। देखो जमीन, तुम्हें ये शादी करना पड़ेगी, प्लीज कर लो ना ये शादी, प्लीज तुम्हारी मॉम के लिए कर लो ये शादी। मॉम प्लीज मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए, प्लीज। आई एम सॉरी जिमिन, बट मैंने तुम्हारी शादी ऑलरेडी फिक्स कर दी है। अब मैं इसे तोड़ नहीं सकता, तो तुम्हें कुछ भी करके ये शादी करनी पड़ेगी। बट डैड, फिक्स करने से पहले आप मुझसे एक बार पूछ तो लेते कि मैं ये शादी करना चाहती हूँ या नहीं। देखो जिमिन, मैंने तुम्हारी शादी किसी अननोन पर्सन से फिक्स नहीं की है, उसे तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो। क्या वो लड़का मेरी कॉलेज से है या फिर आपका कोई जाना माना बिजनेस पार्टनर? देखो जिमिन, वो हमारे बिजनेस पार्टनर भी है और तुम्हारे कॉलेज में भी पढ़ता है और बहुत अच्छा लड़का है। डैड आप मुझे उसका नाम बता दीजिए प्लीज। बेटा, वो और कोई नहीं, शुगा है। व्हाट? मिस्टर युंगी? हाँ बेटा, शुगा ही है वो। और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड भी है ना? हाँ बट डैड, हम दोनों एक दूसरे से शादी कैसे कर सकते हैं? इनफैक्ट हम दोनों तो एक दूसरे को प्यार भी नहीं करते ना। बेटा कहा ना, हमारे बिजनेस में प्यार मोहब्बत तो सब शादी के बाद होता है। तुम्हारी मॉम और मेरी शादी भी तो ऐसे ही हुई थी ना। देखो जिमिन, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए। और हाँ, ये शादी बहुत जल्दी होने वाली है, इसी मंथ में। मॉम डैड, आप लोगों को नहीं लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है? बेटा, अच्छे काम करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। बट मॉम, अच्छे काम को बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं कर देना चाहिए। बट अब आप लोगों ने ये सब कुछ फिक्स कर लिया है, तो मैं कह भी क्या सकती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू जिमिन, तुम मुझे कभी भी नाराज नहीं करती। थैंक यू सो मच, अब तुम जा सकती हो। आई नो डैड कि मैं बिजनेस में आना चाहता हूँ, बट इतनी जल्दी शादी, ये ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? मुझे पता है शुगा कि तुम्हें ये बहुत जल्दी लग रहा है, बट मेरी शादी इससे भी जल्दी हुई थी। और ये तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि अभी जो हमारा न्यू प्रोजेक्ट था जिसमें तुमने और जिमिन ने मिलके काम किया, वो कितना सक्सेसफुल है। आई नो डैड, ये बहुत सक्सेसफुल रहा, बट आप ही सोचिए कि अभी हम कॉलेज भी पढ़ते हैं, तो हम कॉलेज बिजनेस एक साथ कैसे संभाल पाएंगे? देखो शुगा, मैंने ऐसे भी तो नहीं कहा कि तुम्हें डेली ऑफिस आना होगा। तुम वीक में सिर्फ एक बार ऑफिस आना, और अगर कभी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो गई तो उसमें आ जाना, दैट्स इट। बाकी तुम अपना कॉलेज पढ़ो। पापा मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। हाँ ठीक है, ले लो तुम एक दिन का टाइम। अगर तुम दोनों चीजों को मैनेज कर पाओ तो ठीक है, वरना मैं जिमिन की शादी जेहूब से करवा लूंगा, उसे अपना बिजनेस दे दूंगा। अरे नहीं नहीं डैड, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा। बस एक बार मैं जेहोब जंको को युनवू से भी पूछना चाहता हूँ, बस इसलिए टाइम चाहिए मुझे। और अगर तुम्हारे भाइयों ने मना कर दिया शादी को करने से, तो तुम ये शादी नहीं करोगे, राइट? अरे नहीं डैड, मैं तो उनसे यूं ही बात करना चाहता हूँ, मेरी तरफ से तो हाँ है इस शादी के लिए। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद थी शुगा कि तुम मुझे नाराज नहीं करोगे। थैंक यू सो मच शुगा। वैसे अब तुम चाहो तो जा सकते हो। ओके पापा, गुड नाइट। उसके बाद शुगर जैसे ही अपने रूम के अंदर जाता है, वो देखता है कि जंकुक, जेहोप और युनवू उसका वहाँ पर पहले से इंतजार कर रहे हैं। तुम अभी तक के यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो अपने रूम में, मुझे सोना है। इतनी आसानी से नहीं जाएंगे भाई हम, पहले हमें बताइए कि आखिरकार डैड ने आपको बुलाया क्यों था। दरअसल उन्होंने मुझे ये बताना था कि उन्होंने उनका बिजनेस मुझे दे दिया है और मेरी शादी भी फिक्स कर दी है। क्या? अगर वो अपना सारा बिजनेस आपको दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हाँ, और आपकी शादी किससे फिक्स की है? मेरी शादी जिमिन से फिक्स हुई है, और तुम्हारा मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या मिलेगा। क्या? जिमिन से? देख जंकुक, मैंने तुझे उसी दिन बोला था ना, पूरी दाल काली है। हाँ भाई, उस दिन जब आपने बोला तो मुझे तो लगा था कि ये एक मजाक होगा, पर ये तो सच में सच निकला। अब समझ में आया, मिसेस किम अपनी डॉटर इन लॉ और उनके फ्रेंड को कहीं लेके क्यों जा रही थी। मतलब कि भाई जिमिन अब हमारी भाभी बन गई। ओह वाह, हमारे पास एक भाभी है।
वो सब तो ठीक है भाई, बट अभी तक के तो आप कॉलेज में हो, आपने इतनी आसानी से हाँ क्यों कर दी? हाँ जंकुक, इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है, इसलिए मैंने हाँ कर दी, और मुझे तो पूरा बिजनेस मिल रहा है, तो मुझे क्या बुरा लगेगा? तो इसका मतलब है कि अब जिमिन, आप और डैड मिलके बिजनेस संभालोगे, राइट? अभी तक के तो मुझे यही लगता है, आगे का मुझे पता नहीं। अब तुम लोगों को पता चल चुका है ना, तो अपने अपने रूम में सोने के लिए जाओ। एक और बात तो मैं कहने तुम्हें भूल ही गया, मेरी शादी इसी मंथ है, तो अपने लिए अच्छी सी शॉपिंग कर लेना। अब तुम लोग जा सकते हो। उसके बाद वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। सर, मैं आपको कब से उठा रही हूँ, सर प्लीज उठ जाइए ना, आपको कॉलेज में लेट हो जाएगा। तुम्हें क्या मरना देना, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? तुम जाओ यहाँ से, मैं उठ जाऊंगा। देखिए सर, आप उठ रहे हैं कि मैं आपके मुंह पे पानी फेंकूं? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा जब मैं एक बार बोल रहा हूँ कि मैं उठ जाऊंगा? निकलो यहाँ से। सॉरी सर, बट मैं अपना काम किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, तो आप चुपचाप से उठ जाइए। जंकुक नींद में था तो उसे समझ में नहीं आया कि ये वी है, उसे लगा कि कोई मैड है, और जैसे ही वो आँख खोलता है वी को देखता है तो शॉक हो जाता है। वी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली सर, आपकी पर्सनल मेड के तौर पे आपकी मॉम ने मुझे हायर किया है, इसलिए आपको रोज सुबह मेरी शक्ल देख के उठना पड़ेगा। व्हाट नॉनसेंस, तुम और मेरी पर्सनल मेड। सर, ज्यादा बात मत कीजिए, आपके कॉलेज का टाइम हो रहा है, और मेरे भी, जल्दी से तैयार हो जाइए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सुबह सुबह बैड मॉर्निंग हो गई मेरी। सर, बैड मॉर्निंग तो मेरी भी हुई है। वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज आप कॉलेज जाने के लिए क्या पहनना चाहते हैं? मैं निकाल देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है कुछ निकालने की, तुम अभी यहाँ से निकलो। ओके सर, वैसे भी मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, अब मैं चलती हूँ, अब डायरेक्ट कॉलेज के अंदर ही मिलेंगे। थैंक यू। उसके बाद भी वहाँ से अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। इससे नॉनसेंस थिंग मिसेस किम के अलावा और कोई नहीं कर सकता है, मुझे कुछ भी करके इसे काम से निकलाना होगा। उसके बाद जंकुक जल्दी से तैयार होता है और जिन के रूम में जाता है। मिसेस किम, ये क्या है? आपने मेरे लिए एक और पर्सनल मेड रख दी? हाँ, और वो भी कौन? वो बदतमीज वी। क्या बात है जंकुक, मुझे तो लगा कि तुम खुश होंगे, लेकिन तुम तो काफी गुस्सा दिख रहे हो। आपको अच्छे से पता था ना कि मुझे वी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओह सॉरी जंकुक, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। वो बेचारी मुसीबत में थी, तो मैंने सोचा मैं उसे तुम्हारी पर्सनल मेड बना दूं। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, आप उसे बस काम से निकालिए, मुझे ऐसी पर्सनल मेड नहीं चाहिए। ओह सॉरी जंकुक, बट अब बहुत देर हो गई है। मैंने उससे एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया है, जिसमें लिखा है कि वो अपनी मर्जी से काम छोड़ के जाना चाहे तो जा सकती है, पर हम उसे काम से नहीं निकाल सकते। ये कौन सा अजीब सा एग्रीमेंट है? मैंने तो आज तक ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं देखा। ये एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन अभी अभी स्टार्ट हुई है जंकुक। वैसे तुम्हें जो भी काम करवाना है वो तुम कॉलेज में भी करवा सकते हो वी से, क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनल मेड है, तो तुम जहाँ कहोगे जैसे कहोगे वो तुम्हारा काम कर देगी। यहाँ तो तेरा काम नहीं बनने वाला है जंकुक, इन दोनों की तो मिली भगत है। अब तुझे वी को परेशान करके उसी काम से निकलाना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो जंकुक? क्या तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना? शुगा, युनवू और जेहोक तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे होंगे। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया। जंकुक, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि आज तुम्हारे पापा ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो आज क्लब जाने की जगह तुम चारों भाई जल्दी घर आ जाना, ओके? हाँ ठीक है। उनकी ये सारी प्लानिंग है भाई। अब आप ही बताओ, मैं उस वी से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं? अच्छा, तो ये बात है। तभी मॉम मुझसे वी के बारे में पूछ रही थी, शायद उन्होंने पहले से कुछ सोच लिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जंकुक, ये तो तेरे लिए अपॉर्चुनिटी हैगी, तुझे तो वैसे भी वी से पुराने बदले लेने थे, तो तू उससे इतना काम करवा, उससे इतना परेशान कर कि वो खुद ही जॉब छोड़ दे, और साथ ही साथ तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और तुझे मजा भी बहुत आएगा। यस भाई, यही तरीका है उसे परेशान करने का। अब इसी तरीके से मैं उसे परेशान करूंगा। और उसके बाद तुम्हें पता है यार, वो जैसे उठा ना, उसकी शक्ल देखने लायक थी। अच्छा, वो तो तुम्हें देख के बिल्कुल शॉक्ड हो गया होगा ना, मतलब सुबह सुबह वी उसके सामने, उसकी एनिमी। वही तो मैं कह रही हूँ, उसकी शक्ल देखने लायक थी। जिमिन, क्या बात है, तुम परेशान दिख रही हो? हाँ यार, जब किसी की शादी होने वाली हो तो वो परेशान क्यों नहीं होगा? जिमिन, आज तू इतना ड्रामा क्यों कर रही है? ऐसा बात क्यों कर रही है जैसे तेरी शादी हो रही हो? यान, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मेरी सच में शादी हो रही है। व्हाट? जिमिन, तेरी शादी हो रही है? हाँ, मेरे मॉम डैड ने मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी फिक्स कर दी। तेरे मॉम डैड ने तेरी शादी भी फिक्स कर दी और तुमने कुछ बोला भी नहीं? मैंने मना किया था पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, फिर मुझे हाँ करना पड़ा। मतलब फिर जिमिन की शादी हो जाएगी और वो कॉलेज भी नहीं आएगी। ऐसा तुमसे किसने कहा वी? मैम, आप यहाँ? एक्चुअली मैं यहाँ पे स्पेशली तुम्हें देखने आई थी कि तुम जंकुक का काम अच्छे से कर रही हो या नहीं। वो दरअसल मैम, मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़ी
रही हूँ। एक्चुअली मैं ना यहाँ पे किसी काम से आई थी, तो तुम लोगों को देखा तो सोचा कि पार्टी के लिए इनवाइट कर लूँ। बट मैम, पार्टी के लिए तो हम लोग ऑलरेडी इनवाइटेड है ना? हाँ, तुम्हारे और जिमिन के डैड को तो मैंने इनवाइट कर लिया है, बट वी को नहीं करा था। बस उससे कहने आई थी मैं। वी, तुम्हारा इस पार्टी में आना जरूरी है क्योंकि ये बिजनेस पार्टी है और तुम हमारी न्यू मॉडल थी, तो तुम जरूर आना। ओके, अब मेरा काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। बाय जिमिन, अपना ख्याल रखना और हो सके तो एक बार शुगा से जरूर मिल लेना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद जिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन, आज मैम का बिहेवियर तेको लेके कुछ अलग नहीं था। अपना ख्याल रखना, एक बार हो सके तो शुगा से मिल लेना। क्या बात है, बिहेव अजीब क्या था? फ्यूचर मदर इन लॉ बनने वाली है मेरी और मेरे फ्यूचर हस्बैंड से मिलने को कह रही है मुझे। देख जिमिन, तो ये कहना चाहती है कि तेरी शादी शुगा से फिक्स हुई है, एंजल फॉर ग्रुप के एक मेंबर से? हाँ, अब मुझे समझ में आया जिमिन को टेंशन किस चीज की हो रही थी। शादी फिक्स होना तो एक अलग बात है, पर शुगा से? ओह माय गॉड। देख वी, मैं पहले से डरी हुई हूँ, तो मुझे और मत डरा। बट तेरी शादी है कब? इसी मंथ में है मेरी शादी। जिमिन, काम डाउन। तुझे इतना परेशान नहीं होना चाहिए अगर तेरी शादी शुगा से फिक्स हुई है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो कितने अच्छे इंसान है। जिमिन, वी बिल्कुल सही बोल रही है, तुझे परेशान नहीं होना चाहिए। परेशान तो तू तब होती जब तेरी शादी उस खड़ूस जेहोप या जंगकुक से होती। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मुझे इतना परेशान नहीं होना चाहिए। गुड जिमिन, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती होंगी। मेरी जॉब का और क्लास का दोनों का टाइम हो रहा है। बाय बाय। बाय वी, लेक्चर्स के बाद मिलते हैं।